कृष्ण जन्माष्टमी अपने प्यारे कान्हा का जन्मदिन है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। कंस सत्ता का लालची और अत्याचारी था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर लिया था। कंस की बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसने अपने सरदार वासुदेव से देवकी का ब्याह करवाया। अपनी बहन देवकी की विदाई में वह रथ चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि जिस बहन की तुम इतने प्यार से विदाई कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को मथुरा के कारावास में बंद करवा दिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन अंधेरी रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। तब एक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने 8वें अवतार के रूप में देवकी की कोख से जन्म लिया है और वासुदेव को आदेश दिया कि इस 8वीं संतान को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। नंद बाबा और जसोदा के वहाँ जिस पुत्री का जन्म हुआ है उसे लेकर वो मथुरा आ जाए। आकाशवाणी होते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई, कारागार के दरवाजे खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने एक सूप में बाल गोपाल को रखा और सर पर सूप लेकर गोकुल की ओर चल दिए। काली अंधेरी रात में उफनती हुई यमुना नदी को पार कर वह गोकुल पहुँचे और उस पुत्र को नंद बाबा को सौंपकर जसोदा नंद की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा की जेल में आ गए। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। पहरेदारों को पता चल गया कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई है। कंस को सूचना दी गई। कंस तत्काल कारागार में आया और कन्या को छीनकर पृथ्वी में पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह कन्या आसमान में चली गई। उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। इस प्रकार श्री विष्णु ने कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव थे और उनका पालन पोषण करने वाले माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया थी। आज कलयुग में राक्षस रूपी मनुष्यों के अत्याचार से बचाने के लिए फिर से कृष्ण की जरूरत है। हे कृष्ण, तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और आज के अत्याचारी दुराचारी मनुष्यों का संहार करो। संपूर्ण भारतवर्ष में एक बार फिर से भाईचारे और प्रेम का वातावरण बने, ऐसी कामना करती हूँ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।